Hello guys, welcome to Visual Learning Platform Beyond Books Education. This is your science teacher ध्रुमिल और आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 9 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और इन दोनों केमिकल बॉन्ड्स की यानी कि आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ को समझने वाले हैं। हमने इसके पहले के लेक्चर में कि मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग ही ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कितने होते हैं? दोस्तों जो मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो रिएक्ट करने के लिए वो दो तरह के बॉन्ड को फॉर्म करती है, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने से, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या तो लूज़ होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में उसकी शेयरिंग होती है, जिसको हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड, अब आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है कि कोई एक एटम जिसकी आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो ऐसे एटम जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, इन दोनों को कंबाइन होने से बनता है। ज़्यादातर जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होती है और जो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इन मेटल्स को हम कहते हैं डोनर। डोनर यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया जाता है, दिया जाता है, और ये जो नॉन मेटल्स हैं जो एक्सेप्ट करते हैं उनको एक्सेप्टर कहा जाता है। आपको नीचे फिगर में दिख रहा होगा कि एक एटम अपनी आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी एटम को दे रही है, डोनर है, और दूसरी एक्सेप्टर है। जो डोनर होता है वो हमेशा कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और जो एक्सेप्टर होता है वो एन आयन यानी कि नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज़ नॉन एज द आयोनिक बॉन्ड, राइट। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इज नॉन एज द आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज एक आयन पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, यानी कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट। तो इस तरह के बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। आपको फिगर के अंदर दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से जुड़ा हुआ है। सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज़ 281, यानी कि उसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की आउटर ऑर्बिट में 287 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम क्या करता है? अपना आउटर ऑर्बिट में रहा एक इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देता है, यानी कि सोडियम यहाँ पे डोनर है और क्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्टर है। Na-1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Na+। ये किस तरह से कि अब आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 11 है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर हायर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस वजह से सोडियम के अंदर पॉजिटिव आयन होता है। 281 -1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू 28। अब ये जो सोडियम है वो स्टेबल एटम बन जाता है क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही है। सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और बनाता है कैट आयन। क्लोरीन एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है एन आयन। ये है एग्जाम्पल आयोनिक बॉन्ड के। बहुत सारे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से सब जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं सब में सेम प्रोसेस की तरह ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादातर नॉन मेटल्स में ही देखने को मिलता है। कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करते हैं उस वजह से इनर्ट गैस यानी कि उनकी आउटर ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाती है।
जिसकी आउटर ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग की मदद से। अब यहाँ पे होता क्या है कि whenever non-metal combines with another non-metal by sharing of electrons takes place between their atom and covalent bond is formed. It is or can be formed in 2 atoms of the same non-metal, यानी कि क्लोरीन तो क्लोरीन में, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में। कोवलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, एक पैर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक पैर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कुछ इस तरह से। देन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और Cl2 बनाता है। इसको एक बीच में सिंगल डैश की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन हाइड्रोक्लोराइड, राइट, जिसका मतलब कि हाइड्रोजन एक एटम शेयर करता है और क्लोरीन एक एटम शेयर करता है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हम 2 पैर्स को शेयर करते हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ऑक्सीजन में आप देखो तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 6, यानी कि 8 कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। इन दोनों को 4 डॉट्स, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट्स की मदद से या तो 2 डैश की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड है, देन इट इज़ राइट, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन N2, 2 एटम है नाइट्रोजन के। अगर नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज़ 2, 5, 8, यानी कि ऑर्बिट को फुल करने के लिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कुछ इस तरह से। देन इथीन C2H2, यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस तरह से ये बनता है। देन इस तरह कुछ दिखता है, राइट। अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या है कि जो कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बना है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं ये। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। सेकंड, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, ये वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन दूसरे लिक्विड जैसे केरोसिन में सॉल्यूबल नहीं है। इनको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहले कि कोवेलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड और गैस होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमाइन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल। मीथेन, ईथेन, इथीन आर गैस। ग्लूकोज, शुगर कैन, यूरिया, नेप्थेलेन एंड आयोडीन आर द सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही लो होते हैं कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। जैसे नेप्थेलेन है, मेल्टिंग पॉइंट उनका 80 डिग्री सेल्सियस है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड का या तो कंपाउंड का। यहाँ तक इस लेक्चर में देखा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।